अस्सलामुअलैकुम एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। आज इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.4 मुकम्मल सॉल्व होगी। हर क्वेश्चन हर स्टेप से इंशाल्लाह गुजरूँगा। नाइन्थ मैथमेटिक्स है, साइंस ग्रुप की एजे के मीरपुर बोर्ड का ख़ास तौर पे ये सिलेबस है। पंजाब वालों का भी कुछ ऐसा ही है, क्वेश्चन डिफरेंट हैं लेकिन कॉन्सेप्ट सेम है। तो इसको शुरू करते हैं। वीडियो लंबी ज़रूर है, आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देखना है, वहाँ पे हर क्वेश्चन और उसकी टाइम ड्यूरेशन मैं मेंशन कर देता हूँ। आपने उस पर क्लिक करेंगे तो वीडियो जंप करके वहाँ तक पहुँच जाएगी। प्लस अगर आप वीडियो को तेज़ी से देखना चाहते हैं तो इसका भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन वीडियो में मौजूद होता है। अगर आप मोबाइल में देख रहे हैं तो 3 डॉट्स बने होंगे ऊपर स्क्रीन पे, और अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर पे हैं तो दाएं जानिब नीचे सेटिंग का एक निशान बना होता है, उसको क्लिक करने से प्लेबैक ऑप्शन एक आती है, उसको क्लिक करें तो आप वीडियो को तेज़ कर सकते हैं। 2x पे डबल स्पीड से आप देख सकते हैं। समझ आ रही है? यानी मैं जो भी बोल रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता मैं स्पीड से बोलना शुरू हो जाऊँगा। 50 मिनट की वीडियो 25 मिनट पे ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो चलें बाकायदा इसको शुरू करते हैं। बहुत आसान एक्सरसाइज है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको काफ़ी सारे मैट्रिसेस वो दे रहा है और फिर आपको मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, उनमें आपसे डिमांड कर रहा है कि ये फाइंड करो, ये फाइंड करो। तो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 और पार्ट 2 तो आपने पहले से किए हुए हैं, यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपको आती है। एडिशन किन दो मैट्रिसेस में मुमकिन होता है? जिनका ऑर्डर सेम होता है, यानी सेम नंबर ऑफ़ रोज़ सेम नंबर ऑफ़ कॉलम्स। तो चलें हम फाइंड करते हैं इन दो को। सोल्यूशन में जाके m+n ये आपने लिखना है इक्वल टू, इक्वलिटी के बाद आपने m के लिए स्क्वायर ब्रैकेट यानी उसका मैट्रिक्स आप यहाँ पे लिखेंगे, प्लस n का मैट्रिक्स। m का मैट्रिक्स क्या है जी? 1 2 3 4। n क्या है जी? 10 -1 0 2। ये आसान सवाल हैं, शुरू वाले 2-3। 1 + 10 यानी 1 की पोजीशन पे वहाँ क्या है 10, 2 की पोजीशन पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। चले लिखते हैं एक दफ़ा। 3 की पोजीशन पे यहाँ 0 है, 4 की पोजीशन पे यहाँ क्या है 2। ठीक हो गया। अच्छा आगे चलें। इक्वलिटी का साइन इक्वल टू 10 + 1 11 प्लस माइनस माइनस 2 -1 क्या हो जाएगा 1 3 + 0 3 4 + 2 क्या आ गया 6। ये आपका क्या है जी? आंसर m+n। असल में इस एक्सरसाइज में ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी मल्टीप्लिकेशन वाले सवालों की। एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो बहुत आसान भी हैं और आपकी इसकी प्रैक्टिस 1.3 में बहुत हो गई है। तो बस 1-2 सवाल के बाद हम मल्टीप्लिकेशन को देखेंगे। सॉल्यूशन में जाके सवाल को देखना है पार्ट को। तो n+i, आई कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसकी जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है ना, इसको कहते हैं वाले में प्रिंसिपल ही कहते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल। ये 1 होता है, बाकी एलिमेंट 0 होते हैं। तो n+i क्या हो जाएगा? n क्या है उसका मैट्रिक्स लिखें, प्लस i यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो लिखें। n क्या है हमारे पास? 10 -1 0 और 2। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है? 1 0 0 1। अच्छा ये 10 अपनी जैसी पोजीशन पे जो नंबर है उसके साथ ऐड हो जाएगा। 10 + 1 -1 + 0 0 + 0 2 + 1 इक्वल टू, ओके यहाँ आ जाए इक्वल टू 10 + 1 क्या हो जाएगा 11 -1 + 0 -1 ही रहेगा, 0 + 0 0 ही होता है, 2 + 1 3। तो आपके पास आंसर क्या आ गया n+i का? ये। तो अब चलते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है। इसमें आपने 2 सवाल हैं ये, यानी i × m m × i, 2 मैट्रिसेस को आपने मल्टीप्लाई करवाना है, इसमें भी इसमें भी। ये आपने फाइंड करना है। तो हमारे पास ये मैट्रिसेस हैं सारे, यानी m को i से मल्टीप्लाई करवाना है। पहले m को रखना है, फिर i को, फिर i को, फिर m को, दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है। यानी यहाँ से अब बाकायदा आप मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस को डील करेंगे। तो मैं चाहता हूँ इस सवाल को करने से पहले आप मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस को थोड़ा सा देख लें, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3 करते हैं, ताकि आगे भी जो मल्टीप्लिकेशन वाले सवाल आते हैं ना वो आपसे आसानी से हो सकें, आपको थोड़ा समझ आ जाए। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस देख के फिर यहाँ पे आता हूँ मैं। ठीक है, चलें आए मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस को देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ये थोड़ी सी काम की बातें मैंने आपके सामने लिख दी थी वीडियो रोक के, तो ये आप देखें। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन जैसे हमने पहले पढ़ा था कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर का सेम होना ज़रूरी है। यानी जो नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम्स एक मैट्रिक्स एक ही होंगी, वही नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स की होनी चाहिए, तभी एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो सकता है।
था और उसमें हम जिस पोजीशन पे जो एलिमेंट होता था उसी पोजीशन पे अगले एलिमेंट के साथ एडिशन या सब्ट्रैक्शन करवाते थे। मल्टीप्लिकेशन में काफ़ी चीज़ें डिफरेंट हैं। क्या? मल्टीप्लिकेशन बिटवीन टू मैट्रिसेस ए एंड बी इज़ ओनली पॉसिबल कब मुमकिन है मल्टीप्लिकेशन? अगर नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए बराबर हो नंबर ऑफ़ रोज़ ऑफ मैट्रिक्स बी, यानी पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ कॉलम दूसरे के नंबर ऑफ़ रोज़, ये दोनों मैच करने चाहिए, तादाद इनकी मैच करनी चाहिए, ऑर्डर भले मैच ना करे। देखें अब ये एग्जांपल है, ए क्या है 1 2 3 4 5 6, इसकी कितनी रोज़ हैं? 2 रोज़ हैं, 3 कॉलम है। इसकी 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम है। इन दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है, लेकिन हमने क्या गौर करना है, पहले के नंबर ऑफ़ कॉलम्स दूसरे के नंबर ऑफ़ रोज़ ये एक जैसे होने चाहिए तादाद में। तो मैंने ये चूँकि कॉलम जो होते हैं वो वर्टिकल लाइन होती है, मैंने वर्टिकल लाइन डाल के कॉलमों की तादाद लिखी है। कितने कॉलम है? 1 2 और 3 कॉलम्स। इसी तरह इसकी रोज़ कितनी है? 1 2 3। रोज़ हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं ना, तो वो मैंने उसी तरह लाइन डाली है 3 रोज़। इसके 3 कॉलम, इसकी 3 रोज़, 3 3 दोनों की हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन क्या है जी? पॉसिबल। हेयर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए बी इज़ पॉसिबल। समझ आ गई? नंबर ऑफ़ दो मैट्रिसेस में पहले वाले की नंबर ऑफ़ कॉलम्स दूसरे की नंबर ऑफ़ रोज़ के साथ मैच करनी चाहिए, तब भी मल्टीप्लिकेशन होती है। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है? अच्छा, ये एक चार्ट है ना, मैंने आपके लिए बनाया था कि आपको ज़्यादा बात समझ आ जाए। मैंने क्या बताया था कि दो मैट्रिसेस तभी मल्टीप्लाई हो सकते हैं आपस में जब उनका ये पहले वाले के नंबर ऑफ़ कॉलम दूसरे के नंबर ऑफ़ रोज़ से मैच करें। तो मैंने ये टेबल बनाया है, मैट्रिसेस का कॉलम है, फिर ये 4 कॉलम्स हैं, इनमें बातें लिखी हुई हैं। क्या? मैट्रिसेस ए और बी मैट्रिसेस ही मैंने यूज़ किए हैं बार बार, मैट्रिक्स अंदर वैल्यूज़ चेंज की हैं। अच्छा, मैट्रिसेस नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए, पहले वाले के कॉलमों की तादाद, फिर पहले दूसरे वाले के रोज़ की तादाद, फिर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है, यस और नो में जवाब होगा। यहाँ पे देखें, ए मैट्रिक्स की 2 रोज़ 2 कॉलम, मैट्रिक्स बी के 1 रो और 2 कॉलम। तो पहले वाले के लिए हमने क्या देखना होता है? नंबर ऑफ़ कॉलम्स। ए के नंबर ऑफ़ कॉलम कितने हैं? 2, और बी के नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हैं? 1। कॉलमों और रोज़ की तादाद बराबर होनी चाहिए थी, इसलिए बराबर नहीं है तो हम कह सकते हैं मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, नो लिखा हुआ है। आगे चलें, यहाँ पे देखें ए और बी गिवन है, आपने अब खुद देखना है। नंबर ऑफ़ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए क्या है? यहाँ पे देखें ना, ए का कितने कॉलम है? एक ही कॉलम है, और बी के कितनी रोज़ हैं? 2। अब दोनों ये मैच करने चाहिए थे, एक जैसा नंबर आना चाहिए था, तो नहीं आया, तो मल्टीप्लिकेशन क्या है? पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है? नो। अच्छा, आगे चलें, अब ये देखें, यहाँ पे ए मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स है। यहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए के हैं 3, और नंबर ऑफ़ रोज़ मैट्रिक्स बी के क्या हैं? वो भी 3 है। मैच कर रहे हैं ना दोनों नंबर? हाँ, अब मल्टीप्लिकेशन क्या है? पॉसिबल है। ठीक हो गया? इस तरह आगे चलें, यहाँ पे मैट्रिक्स ए और बी हैं। ए के नंबर ऑफ़ कॉलमों की तादाद कितनी है? 3। बी के नंबर ऑफ़ रोज़ की तादाद कितनी है? 3। जब कॉलम्स और रोज़ बराबर हों दोनों मैट्रिसेस के, तो मल्टीप्लिकेशन क्या होती है? पॉसिबल होती है। यस, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि मैंने अपनी ख़ुद साख्ता एक कोशिश की थी, मैंने कहा चलें आपके सामने चीज़ें आ जाएँ। तो एक और पेज है, वो भी आप देख लें, फिर चलते हैं आगे कुछ एक्सरसाइज की जानिब। अच्छा कि देखें, मैंने सोचा आपको एक एग्जांपल से भी गुजार लेता हूँ जल्दी से। तो ये बुक में ही आपकी एग्जांपल मौजूद है कि अगर ए एक मैट्रिक्स है और बी एक मैट्रिक्स है, तो कहता है आप मुझे ए बी यानी ए और बी को मल्टीप्लाई, यानी ए बी करीब पड़े हुए मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनका प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन करके मुझे आंसर दो। तो ए बी हमने फाइंड करना था, तो मैंने क्या लिखा? ए बी लिखा, इक्वलिटी का साइन डाल के, ए का मैट्रिक्स बी का मैट्रिक्स। फिर आपकी देखें, आपको ये तीर का निशान नज़र आ रहा है, ये मैंने जानबूझ के डाले हैं आपको समझाने के लिए, कलर भी डिफरेंट है। पहले की यानी कि पहले मैट्रिक्स की जो रोज़ है ना, उनको आपने मल्टीप्लाई करवाना है दूसरे मैट्रिक्स के कॉलमों से। समझ आ रही है? यहाँ पे अब उलट है, पहले आप चेक करते थे यानी कि वाकई ये पॉसिबल है मल्टीप्लिकेशन या नहीं। उसके लिए आप पहले मैट्रिक्स के कॉलमों की तादाद देखते थे और दूसरे मैट्रिक्स की रोज़ की तादाद, अगर मैच कर जाएँ तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। लेकिन जब आप वाकई में मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आप पहले की रोज़ को दूसरे के कॉलमों से मल्टीप्लाई करवाते हैं। अब ये देखें, रोज़ के लिए मैंने हॉरिजेंटल ये तीर के निशान डाले हैं, 2 एरो के निशान,
और वहाँ वर्टिकल जो है वो कॉलम्स के लिए हैं। अब आप देखिए मैंने इस तीर के निशान के दुम पे यानी कि टेल पे मैंने डॉट डाला हुआ है और आगे हेड आपको वैसे ही नज़र आ रहा है। इसमें जो डॉट वाला जो टेल है ना यानी कि दुम है, उस वाले नंबर को यहाँ पे टेल वाली यानी कि डॉट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है। इस डॉट 1 मल्टीप्लाई बाय 2, ये देखें 1 मल्टीप्लाई बाय 2। फिर क्या करना है आपने, चूँकि पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई हो रही है तो आपने 1 मल्टीप्लाई बाय 2 करने के बाद प्लस डालना है लाजमी। अब ये हेड की जगह 2 है और यहाँ पे हेड की जगह क्या है 4, यानी ऐसे मल्टीप्लिकेशन होगी रो कॉलमों के साथ। तो 2 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ। ठीक हो गया, पहली रो पहला कॉलम ख़त्म हो गया। अब आपने स्पेस देनी है, आगे आना है, पहली रो दूसरा कॉलम। अब यहाँ पे डॉट की जगह 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय डॉट की जगह यहाँ क्या है 3 है, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस वैसे का वैसा आपने डालना है। वैसे का वैसा मुराद क्या है कि आपने मल्टीप्लिकेशन में प्लस डालना होता है। अब 2 हेड की जगह, यहाँ पे हेड की जगह क्या है 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 0। ठीक हो गया। इसी तरह दूसरी रो पे आते हैं तो आपने दूसरी रो में नीचे आ जाना है, 4 डॉट की जगह 2 डॉट की जगह 4 मल्टीप्लाई बाय 2 ये प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक हो गया, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस और ये डॉट सॉरी हेड की जगह 1 है, यहाँ हेड की जगह क्या है 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 0। ठीक हो गया। तो फिर इनको एडिशन करनी है, आपके पास आंसर आ जाएगा। ए बी का आंसर ये आ गया। तो आगे मज़ीद एक्सरसाइज करते हैं, आपको मज़ीद ज़्यादा समझ आ जाएगी डीपली। चलें चलते हैं। हाँ जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में समझा के आ चुका हूँ। इसी जगह से थोड़ा पीछे आप जाएंगे 2-4 मिनट पहले, तो मैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस ही समझा रहा था। तो अब इसको बाकायदा करते हैं। हमारे पास आई की वैल्यू यानी आई मैट्रिक्स की वैल्यू भी गिवन है, यानी कि उसका मैट्रिक्स भी गिवन है, और एम का भी। यहाँ पे मैं ये कागज़ साथ रखूँगा। सॉल्यूशन में जाके सबसे पहले आपने क्या फाइंड करना है, आई एम, यानी कि आई मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स एम। तो आई मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स एम यानी पहले आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी आई स्टैंड्स फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और एम मैट्रिक्स ये लिखने हैं। आई क्या है आपके पास 1 0 0 1, एम क्या है आपके पास 1 2 3 4। अब आपको मैंने समझाया है कि आपने क्या करना है। वैसे आपने लेड पेंसिल यूज़ करनी है, मेरे पास अभी फ़िलहाल नहीं है, ये तरीका अच्छा है। आप क्या करें, यानी चूँकि पहले मैट्रिक्स और दूसरे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं, उसमें भी रोज़ को कॉलमों से मल्टीप्लाई करवा रहे होते हैं, पहले के रोज़ को दूसरे के कॉलमों से। आपने लेड पेंसिल यूज़ करनी है ताकि बाद में रिमूव भी हो जाए। तो इस तरह तीर का निशान डालना है, पीछे उसकी दोनों पे डॉट डाल दें ऐसे ऐसे। ये इसके लिए हो गया, और ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे। इसी तरह ये वाला भी ऐसे। अब इसकी जो डॉट है, यहाँ पे जो डॉट है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये हेड जो है वो इस हेड के साथ मल्टीप्लाई होगा। समझ आ रही है, डॉट डॉट के साथ, हेड हेड के साथ। कैसे आगे चल के देखते हैं, ताकि आपको पैटर्न समझ आता रहे, वरना भूल जाते हैं बच्चे अक्सर। अब क्या करना है, मैंने पहली रो को पहले दोनों कॉलमों के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, फिर दूसरी रो को दोनों कॉलमों के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। पहली रो से पहली रो वजूद में आएगी नई मैट्रिक्स की, दूसरी रो से दूसरी रो वजूद में आएगी। तो करें 1 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, डॉट की जगह यहाँ पे क्या है डॉट, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय, ये टेल की हेड की जगह है ना 0, यहाँ भी हेड की जगह क्या है 3 मल्टीप्लाई करवा दें, 0 मल्टीप्लाई बाय 3। ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करें, इससे आपकी गलती के चांसेस कम हो जाते हैं। अब पहली रो से पहला कॉलम ख़त्म हो गया, अब आपने स्पेस देनी है, पहली रो से दूसरे कॉलम को टारगेट करना है। डॉट की जगह क्या है 1, 1 मल्टीप्लाई बाय यहाँ डॉट की जगह 2 है, 2 करें प्लस 0 हेड की जगह 0 मल्टीप्लाई बाय यहाँ हेड की जगह क्या है 4। समझ आ गई, पहली रो से दोनों कॉलमों को आपने मल्टीप्लाई करवा दिया। अब दूसरी रो से दोनों कॉलमों को मल्टीप्लाई करवाना है नीचे वाली रो में। दूसरी रो नीचे है, यहाँ भी अब हम नीचे काम करेंगे। तो यहाँ पे क्या है डॉट की जगह 0 है, तो 0 मल्टीप्लाई बाय यहाँ क्या है डॉट की जगह 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 हेड की जगह है, यहाँ पे 3 हेड की जगह है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3। लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन में तो आप आमने सामने करते थे, अब आपने ये मतलब एक तरह से इस तरह की मल्टीप्लिकेशन हो रही होती है। यहाँ वाला पहले इससे मल्टीप्लाई होता है, फिर इस वाले से, यानी रो और कॉलमों की आपस में मल्टीप्लिकेशन हो रही होती है। अच्छा जी, अब इसी तरह 0 मल्टीप्लाई होगा, ये डॉट की जगह है तो 0 मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे डॉट की जगह 2 से, प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा हेड की जगह, यहाँ पे हेड की जगह क्या है 4,
बस अब आपने प्लस करना है, आंसर आ गया 1 मल्टीपल 1 प्लस 3 मल्टीपल 0 क्या होता है, 0 ही होता है। 2 मल्टीपल 1 2 प्लस 4 मल्टीपल 0 0 ही होता है। 1 मल्टीपल 0 0 प्लस 3 1 ज़ार 3 0 मल्टीपल 2 0 4 1 ज़ार 4। ठीक हो गया। तो ये आपके पास आई एम का आंसर क्या आ गया, 1 2 3 और 4, यानी आई को एम से मल्टीप्लाई करवाया। अब भी वही काम करना है, लेकिन अब आपने क्या करना है, एम आई फाइंड करना है। ये तो एम को पहले रखना है, आई को बाद में। आंसर बिल्कुल यही आएगा। जैसे हम गिनती यानी कि रियल नंबर्स में 1 2 3 4 5 होल नंबर्स जो भी हैं, इनमें किसी भी नंबर को वापस उसी जैसा लाना हो या उस पर असरअंदाज ना हो, तो हम क्या करते होते हैं, 1 को मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। खैर आगे चलें, आपको नहीं भी समझ आती तो भी करें, आ जाएगी आगे, यही जवाब आएगा। देखना, आई मल्टीप्लाई बाय एम किया, एम मल्टीप्लाई बाय आई करेंगे तो एम क्या है हमारे पास, किधर गया, 1 2 3 4, और आई हमारे पास क्या है, 1 0 0 1। अच्छा, अब आपने फिर वही काम करना है, ऐसे पहले वाले रोज़ के साथ ऐसे तीर का निशान बना लें, ऐसे कर लें, दुम पे ऐसे डॉट डाल दें, इसी तरह यहाँ पे दुम पे डॉट डाल दें। अब क्या करना है, आपने डॉट वाले को डॉट के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, यानी ऐसे मल्टीप्लिकेशन होगी यार। ये इसको आप ध्यान में रखें, इस तरह के निशान को, ठीक है। तो 1 मल्टीप्लाई होगा डॉट की जगह 1 1 मल्टीपल 1, फिर प्लस 2 मल्टीपल टेल हेड की जगह 2 है, तो हेड की जगह यहाँ क्या है, 0, तो 2 मल्टीपल 0। इसी तरह 1 मल्टीप्लाई बाय डॉट की जगह यहाँ डॉट क्या है, 0, प्लस 2 हेड की जगह 2 है, यहाँ हेड की जगह क्या है, 1। समझ आ रही है। पहली रो से दोनों कॉलमों को, फिर दूसरी रो से दोनों कॉलमों को। पहली रो से पहला रो वजूद आएगा अगली मैट्रिक्स का, ख्याल इधर करो। दूसरी रो से दूसरा रो वजूद में आएगा। अब 3 मल्टीप्लाई डॉट की जगह है, तो यहाँ डॉट की जगह क्या है, 1, 3 मल्टीपल 1, प्लस 4 हेड की जगह, यहाँ हेड की जगह क्या है, 0। अच्छा, अब पहली रो पहला कॉलम ख़त्म हो गया, अब आपने स्पेस देनी है, पहली रो दूसरा कॉलम, दूसरे कॉलम में डॉट की जगह यहाँ 3 है, यहाँ डॉट की जगह क्या है, 0, ये मल्टीप्लाई होंगे। यहाँ हेड की जगह 4 है, यहाँ हेड की जगह क्या है, 1। बस ये आपने थोड़ा सा एहतियात करनी है, बाकी आगे तो प्लस माइनस की गेम है। मल्टीप्लाई 1 1 ज़ार 1, 2 0 ज़ार 0, 0 1 ज़ार 0, प्लस 2 1 ज़ार 2, 3 1 ज़ार 3, प्लस 4 0 ज़ार 0, 3 0 ज़ार 0, प्लस 4 1 ज़ार 4। तो क्या आ गया, 1 2 3 4। आई एम और एम आई दोनों का आंसर क्या है, मैच कर रहा है। और ये क्वेश्चन नंबर 1 के तीसरा पार्ट हो गया है। नेक्स्ट पार्ट्स या नेक्स्ट जो भी सवाल है उसको देख लेते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 है, इसको देखते हैं। बहुत आसान है। सॉल्यूशन में जाके आपने क्या करना है, एडिशन करवानी है एम के अंदर एन को, फिर उसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई को। तो ये लिख के आप इक्वलिटी का साइन डालें, एम के लिए मैट्रिक्स, एन का मैट्रिक्स प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एम क्या है जी, 1 2 3 4, और एन हमारे पास क्या है, 10 -1 0 2, और आइडेंटिटी क्या है, 1 0 0 1। तो सबको ऐड करवा दें, 3 है 4 5 भी होते हैं, सबको एक जैसी पोजीशन पे हम ऐड करवाते हैं ना। यानी देखें, इन तीनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है, यानी 2 रोज़ 2 कॉलम, 2 रोज़ 2 कॉलम, 2 रोज़ 2 कॉलम। तो 1 की पोजीशन पे यहाँ जो नंबर है और जहाँ जो नंबर है सब ऐड हो जाएंगे एक साथ ही। 1 + 10 + 1, 2 + -1 और 2 0, 2 + -1 और प्लस 0। ठीक हो गया। 1 10 और 1 ये ऐड हो गए, 2 -1 और 0 ऐड हो गए। अब 3 0 और 0 ऐड होंगे, 3 यार बाहर हो गया, सॉरी। ठीक है, 3 प्लस ये वाला इस पोजीशन पे 0 और अगला 0, 4 + 2, यानी इस पोजीशन पे ये 2 है, इस पोजीशन पे अब यहाँ पे क्या है, 1। बस आंसर आने वाला है, इक्वल टू 10 + 1 + 1 क्या हो जाएगा, 12, प्लस 2 में से -1 निकालेंगे, 0 तो कोई वैल्यू ही नहीं है, प्लस 2 में से 1 निकाले तो 1, 3 में 0 0 जमा किया तो 3 आता है, 4 × 2 6 × 1 7,
तो m प्लस n प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये क्या आ गया 12 1 3 7, ये आंसर है आपका। कितना आसान था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं अब हम नेक्स्ट। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 का ये वाला पार्ट देखते हैं। m और n को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करवाना है। तो ये चूँकि सवाल में साथ साथ लेके चल रहा हूँ, ये m और n को आपने मल्टीप्लाई करवाना है। सोल्यूशन में जाके m और n आपने लिखना है, और फिर m का मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय n का मैट्रिक्स। दरम्यान में मल्टीप्लाई का साइन डालने की ज़रूरत नहीं है, करीब करीब का मतलब यही होता है कि क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। m मैट्रिक्स क्या है जी, 1 2 3 4। n क्या है हमारे पास, 10 -1 और 0 2। वैल्यूज़ डाल ली, अब इसको उठा के साइड पे करना है। अब आपने क्या करना है, वही जुगाड़ जो मैंने आपको बताया। आप ऐसे पहली रो को पहले दोनों कॉलमों से मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो ऐसे तीर का निशान डाल दें ऊपर की तरफ, टेल की तरफ डॉट डाल दें। ऐसे ही यहाँ पे भी तीर का निशान डालें और दुम पे डॉट। ठीक हो गया। इसी तरह यहाँ भी ये डाल दें। पहले में रोज़ को, दूसरे में कॉलमों को टारगेट करना होता है ना। तो अब ये डॉट वाली जगह पे डॉट मल्टीप्लाई होंगे, हेड वाली जगह हेड से मल्टीप्लाई होंगे। पहली रो से पहले दोनों कॉलमों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर दूसरी रो से दोनों कॉलमों को, यानी पहली रो का डॉट और पहले कॉलम का डॉट, ये मल्टीप्लाई होंगे। 1 × 10। अब पहली रो का दूसरा एलिमेंट, पहली कॉलम का दूसरा एलिमेंट, दोनों की जगह हेड आएगी। देखें हेड हेड, तो 2 मल्टीप्लाई होगा 0 से, लेकिन एडिशन का साइन डाल के 2 + 0, यानी प्लस आपने लाजमी डालना है। पहली रो पहला कॉलम ख़त्म हो गया, अब आपने स्पेस देनी है, पहली रो दूसरा कॉलम। अब क्या करना है, ये डॉट मल्टीप्लाई होगा, यानी 1 × -1, फिर +2 हेड की जगह है, यहाँ पे हेड की जगह 2 × 2। ठीक हो गया। दूसरा रो और दोनों कॉलम में, तो अब आपने पहले दूसरी रो जो है वो नीचे है ना, अब आपने भी नीचे आ जाना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3, ये डॉट है तो ये पहली कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, डॉट वाली जगह 10, 3 × 10, +4 की जगह हेड है, यहाँ 0 की जगह हेड है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 × 0। यानी मैट्रिसेस में मल्टीप्लिकेशन इस तरह से हो रही होती है, इस तरह का निशान ध्यान में रखें। ठीक हो गया। ये नीचे की तरफ, यानी ये रोज़ होती हैं और हम कॉलमों की तरफ ज़रब दे रहे होते हैं। अच्छा आगे चलें, ये क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई होगा। अब ये डॉट है, यहाँ पे भी डॉट है, तो 1 -1 के साथ 3 × -1 +4 की जगह हेड है तो 2 की जगह हेड है, ये 4 × 2। ठीक हो गया। तो अब क्या हो जाएगा, 10 1s are 10 +2 0s are 0, 1 × -1 +2 2s are 4, 3 10s are 30 +4 0s are 0, 3 -1 से मल्टीप्लाई होकर -3 +4 2s are 8। आगे आ जाए, जगह बड़ी है हमारे पास। इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10, 4 में से 1 निकाले तो +3, 30 में से 0 प्लस किया तो 30 आएगा, +8 में से 3 निकाले तो +5। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 10 3 30 और 5। यही आपका क्या है जी आंसर, यानी m और n को मल्टीप्लाई करवाया दो मैट्रिसेस को, आंसर क्या आ गया ये। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन या पार्ट जो भी है उसको। हाँ जी, बकाया पार्ट्स को देख लेते हैं। एन आर यानी मैट्रिक्स n को r से मल्टीप्लाई करवाना है, मैट्रिक्स p को मैट्रिक्स m से। तो वो हमारे पास मैट्रिसेस ये हैं, ये पेज में साथ लेके घूम रहा होता हूँ। ये सॉल्यूशन में जाके आपने क्या करना है, एन आर करीब करीब पड़े हैं, मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये आपने फाइंड करना है। तो मैट्रिक्स एन और मैट्रिक्स आर को लिखें। एन क्या है हमारे पास, 10 -1 0 2, और आर हमारे पास किधर गया, -1 और 1। देखें पहले की कॉलमों की तादाद कितनी है, 1 2, दूसरे की रोज़ की तादाद कितनी है, 2। मैच कर रहे हैं ना, पहले के कॉलमों की तादाद दूसरे की रोज़ की तादाद बराबर हों तो ही मल्टीप्लाई होते हैं, और यहाँ पे दोनों मैच कर रही हैं। आगे चलें, अब आपने क्या करना है, बल्कि यहाँ पे पी एम को भी लिख देते हैं हम साथ ही। सॉल्यूशन में जाके पी क्या है हमारे पास वो लिखें, और एम क्या है वो लिखें। पी क्या है जी 5 6, और एम हमारे पास क्या है 1 2 3 4। क्यों किया है, क्योंकि इस पेज को मैं साइड पे कर रहा हूँ। अच्छा चलें, अब शुरू करें। शुरू करने से पहले वही काम कर लें, सहूलत के लिए ऐसे निशान डाल लें, कच्ची पेंसिल से डालना है, मैं ये मेरे पास नहीं है। इसमें भी ये धुम को आप डॉट बना दें, यानी टेल को आप डॉट की तरह कर दें। अब क्या करना है, डॉट को डॉट से मल्टीप्लाई करना है, हेड को हेड से।
तो एन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई हो गया। अगर दूसरा कॉलम होता तो पहली रो दूसरे कॉलम से भी या तीसरे चौथे कॉलम से भी मल्टीप्लाई होती। तो अब क्या करना है, 10 मल्टीप्लाई बाय माइनस, यहाँ पे 10 के ऊपर डॉट है, यहाँ पे -1 के सामने डॉट है, डॉट डॉट से मल्टीप्लाई होगा। 10 मल्टीपल -1 प्लस हेड की जगह -1 है और यहाँ पे हेड की जगह 1 है, -1 मल्टीपल 1। पहली रो पहला कॉलम ख़त्म हो गया, अब मज़ीद कोई कॉलम नहीं है। अब दूसरी रो पे आ जाएं। 0 की जगह डॉट है, देखें नीचे डॉट है 0 और यहाँ पे डॉट की जगह क्या है, -1। 0 मल्टीपल -1 प्लस हेड की जगह 2 है, यहाँ पे हेड की जगह क्या है 1, 2 मल्टीपल 1। बस तैयार हो गया। 10 मल्टीपल -1 -10 प्लस -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई होंगे तो ये -1 ही आ जाएगा। -1 मल्टीप्लाई बाय 0 0 प्लस 2 इक्वल टू 10 प्लस माइनस माइनस -10 -1 क्या बन जाएंगे, -11। 2 में 0 ऐड किया तो 2 ही आता है। यही आपका क्या है जी, आंसर। एनआर का आंसर आपके पास आ गया। आगे देखते हैं इसको, पीएम को, प्राइम मिनिस्टर को। सॉल्यूशन में जाके पीएम इक्वल टू वही काम कर लें, यानी रो को कॉलमों से मल्टीप्लाई करवाना है। तो हेड ये मिक्स हो गया, ये कच्ची लेड पेंसिल से आपने करना है तो बाद में मिटा भी सकते हैं। इसके पीछे डॉट बना दें, डॉट डॉट से मल्टीप्लाई होगा हेड हेड से, कैसे, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 6 मल्टीप्लाई होगा हेड है ना, तो ये हेड से मल्टीप्लाई होगा 6 मल्टीप्लाई बाय 3। पहली रो पहला कॉलम जब ख़त्म होगा तो आपने दूसरे जब कॉलम पे जाना है स्पेस देनी है। अब स्पेस दें, ये 5 के ऊपर हेड सॉरी डॉट है, तो यहाँ पे दूसरे कॉलम में डॉट किसके सामने है, 2 के सामने, तो 5 मल्टीपल 2 प्लस 6 के ऊपर हेड है, यहाँ दूसरे कॉलम में किसके सामने हेड है, 4 के सामने, 6 मल्टीपल 4। ठीक है, 5 1 ज़ार 5 प्लस 6 3 ज़ार 18 और 5 2 ज़ार 10 प्लस 6 4 ज़ार 24। तो 18 और 5 आपके पास क्या हो जाएंगे, 23 और ये आ जाएगा 34। तो पीएम आपके पास क्या आ गया, ये समझ आ रही है, ये आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों ये पार्ट्स भी आपके सामने आ गए स्क्रीन में। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, बहुत आसान है। ये हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है, पहले लिख लेते हैं। सॉल्यूशन में जाके आपने 2m + n लिखा। अब 2 वैसे का वैसा, m की जगह उसकी वैल्यू प्लस n की जगह उसका मैट्रिक्स। तो m क्या है हमारे पास 1 2 3 4, n हमारे पास क्या है 10 - 1 0 2। इसको फेंक दें। तो अब करें इक्वल टू 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा हर एक से, 2 मल्टीपल 1 2 मल्टीपल 2 2 मल्टीपल 3 2 मल्टीपल 4 और प्लस ये वाला मैट्रिक्स वैसे का वैसा। तो क्या आ रहा है, 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4 2 3 ज़ार 6 2 4 ज़ार 8 2 4 6 8 प्लस 10 - 1 0 और 2। ठीक हो गया। अब इनको ऐड कर दें, आंसर आ गया। बस 2 अपनी पोजीशन वाले नंबर पे ऐड होगा। 2 + 10 4 प्लस और -1 6 + 0 और 8 और 2 ऐड हो जाएंगे। यहाँ आ जाए, जगह बड़ी है हमारे पास, इक्वलिटी। और ये आ जाएगा 10 और 2 क्या हो जाएंगे 12 प्लस माइनस -4 में से 1 निकाला, ये 3 और 6 + 0 6 ही होता है, 8 + 2 10। तो ये आपका क्या है जी, आंसर 12 3 6 10। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट भी आपके सामने आ चुका है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 के तो काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, मैंने सोचा ख़त्म हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के फिर बी हिस्सा बना के उसने आगे मज़ीद 3 सवाल दे दिए कि आप ये भी फाइंड करो। डाटा वही वाला है, ये MNP RSI ये सारे के सारे मैट्रिसेस वही हैं। इन्हीं वैल्यूज़ को लेके आपने आगे जो रिलेशंस हैं या जो सवाल हैं उनको हल करना है। तो यहाँ पे हम लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वाला काम करेंगे। इस वाली साइड को इस वाली साइड के आपने बराबर प्रूव करना है। तो पहले हम इसका आंसर निकालेंगे, फिर इसका आंसर निकालेंगे, दोनों मैच करेंगे तो वही हमारा प्रूव हो जाएगा एक तरह से। तो हम क्या करेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ब्रैकेट में m + n और प्लस s। पहले इसको हल करते हैं। तो m + n + s
ये हमारे पास क्या है, वही ब्रैकेट जैसी है, उसको थोड़ा सा बड़ा कर लें, m प्लस n, ये मैट्रिक्स डालें प्लस s की जगह उसका मैट्रिक्स। ठीक हो गया। तो वो हमारे पास मैट्रिक्स यहाँ पे मौजूद है। m क्या है हमारे पास 1 2 3 4, n क्या है 10 -1 0 2, और s क्या है हमारे पास 3 2 1 1। ठीक है, अब इसका काम नहीं है, इसको निकाल दें। 1 2 3 4, n क्या है 10 -10 10 -1 0 2 3 2 1। ठीक है वैल्यूज़ ठीक है। आगे चलें, इक्वल टू, या थोड़ा पीछे ले आए, जगह कम है मेरे पास। तो ये हो जाएगा क्या जी, एडिशन होगी 1 + 10, 1 + 10, 2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 - 1, 3 + 0, 4 + 2, ब्रैकेट वैसे की वैसे, प्लस, और ये 3 2 1 1 इक्वल टू, ये अब बाहर वाली ब्रैकेट को उड़ा दें। 10 + 1 क्या हो जाएगा 11, प्लस 2 में से -1 निकाला, +1, 3 + 0 3, 4 + 2 6, प्लस 3 2 1 1, वैसे का वैसा। अब इनको ऐड करें, 11 3 से ऐड हो जाएगा, एक जैसी पोजीशन वाले, 1 2 से, 3 1 से, और 6 1 से। यूँ हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 11 + 3 14, और 1 + 2 क्या आ जाएगा 4, 3 + 1 4, और 6 + 1 7। तो m + n + s का आंसर हमारे पास क्या आ गया जी, ये वाला। इसको आप दे दें इक्वेशन 1 का नाम। ठीक है, अब अपने क्या करना है, राइट हैंड साइड को प्रूव करना है। यार ये पता नहीं मुझे क्या हो गया, 2 + 1 4 नहीं 3 होता है ना, ये थोड़ा ध्यान करना है। 14 3 4 7। आगे देखें राइट हैंड साइड को, राइट हैंड साइड आपके पास क्या है, ये वाली, m प्लस ब्रैकेट में n + s। तो m + n + s को फाइंड करना है, इक्वल टू m का मैट्रिक्स, यानी इसी रिलेशन को, इसी पैटर्न को आगे मैं मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख रहा होता हूँ। फिर ये वाली ब्रैकेट को बड़ा कर दें, प्लस डाल के बड़ा कर दें, और n प्लस और s। ठीक हो गया। तो अब आपके पास m क्या है, ये देखें ना, m हमारे पास क्या है 1 2 3 4 लिखें, और n क्या है 10 -1 0 2, और आपके पास s क्या है 3 2 1 1। ठीक हो गया, बस इसको निकाल लें। अब हल करें, आंसर आ जाएगा, और यही आना चाहिए, ये वाला। तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 प्लस ब्रैकेट, और ये इन दोनों को एडिशन करनी है, 10 अपनी पोजीशन वाले नंबर से ऐड हो जाएगा, -1 + 2 0 + 1 2 + 1 1 2 3 4 प्लस 10 + 3 क्या हो जाएगा 13, 2 में से 1 निकाला, 1 1 और 3। अब इन दो को ऐड करवाएं, एक जैसी पोजीशन वाले ऐड होंगे, 1 13 से, 2 अपनी पोजीशन वाले से, 3 अपनी पोजीशन से, और 4 अपनी पोजीशन से। तो यूँ हमारे पास आंसर क्या आ रहा है जी, सेम आएगा, ये वाला। 13 1 14, 2 + 1 3, 3 + 1 4, और 4 और 3 7। ये देखें, इक्वेशन 1 और 2 मैच कर रहे हैं, 14 3 4 7, 14 3 4 7। ये लेफ़्ट साइड थी, ये राइट साइड थी। पीछे क्या चल रहा है वो लिखते हैं, m + n + s, ये आ गया। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, लेफ़्ट हैंड साइड बराबर है ये किसके, राइट हैंड साइड के, मतलब दैट इज़ क्या था जी, m + n + s इक्वल टू m, फिर ब्रैकेट में n + s, हिंस या ये पूरा सवाल आ गया आपकी स्क्रीन में। ठीक है, बाय किधर जा रहा है, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का बी, फिर आगे उसका पार्ट 1। अब देखते हैं बी का पार्ट 2 और 3, दो मज़ीद पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बी, उसका पार्ट 2 है। इसको देखते हैं, ये भी लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ऐसे प्रूव करना है। सोल्यूशन में जाके आप क्या करेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड को लेंगे, वो क्या है m × n + s,
अब मल्टीप्लाई इन्वॉल्व हो गया है, तो m इंटू एन प्लस एस इक्वल टू m मैट्रिक्स, फिर ब्रैकेट और फिर इसके अंदर n प्लस s, फिर ब्रैकेट बंद। जैसे कि ब्रैकेट जैसे ये फॉर्म है, इसी फॉर्म को मैंने मैट्रिक्स के लिए तैयार किया। तो m n s मैट्रिक्स क्या है, ये मेरे पास कागज़ पकड़ा हुआ है नाज़रीन व हाज़रीन। m की जगह मैं क्या लिखूँगा 1 2 3 4, n की जगह 10 -1 0 2 और s की जगह 3 2 1 1। ठीक हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। इक्वल टू ये ब्रैकेट 1 2 3 4 वैसे की वैसे अंदर वालों को हल करें। एडिशन है सिंपल, 10 की पोजीशन पे यहाँ 3 है, 10 3 से ऐड हो जाएगा, -1 2 से, 0 1 से और 2 1 से, इक्वल टू अब ये मल्टीप्लाई होने जा रहे हैं 3 4, 10 + 3 क्या हो जाएगा 13, +2 में से -1 निकाला तो +1, लिखने की ज़रूरत नहीं थी, प्लस लिख दिया। 0 + 1 1, 2 + 1 3, 13 1 और 1 3। अब ये दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वही काम कर लें। लेड पेंसिल ले लें, मेरे पास नहीं है तो मैं ये रेड यूज़ कर रहा हूँ। ऐसे निशान डाल लें, ये यानी डॉट वाला नंबर डॉट वाले से मल्टीप्लाई होगा, हेड वाला हेड से। अब क्या करना है, इक्वल टू पहली रो पहले कॉलम से, फिर दूसरे कॉलम से, फिर दूसरी रो पहले और दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, तो 1 मल्टीप्लाई होगा पहले डॉट यानी टेल जो है वो टेल से 1 13 से, पहली रो का पहला एलिमेंट पहले कॉलम का पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई हो गया, प्लस पहली रो का दूसरा एलिमेंट पहले कॉलम का दूसरा एलिमेंट यानी कि टेल हेड से 2 1 से। पहली रो पहला कॉलम ख़त्म हो गया, जंप करके स्पेस दे के आगे आ जाएंगे उसी रो में आगे। अब पहला एलिमेंट जो यानी कि 1 के डॉट है ये मल्टीप्लाई होगा इस डॉट से, यानी कि 1 × 1 प्लस 2 हेड है, तो हेड से मल्टीप्लाई होगा 2 × 3। आसान है, ऐसे निशान डालने से आपको आसानी रहती है, गलती की गुंजाइश कम हो जाती है। अब दूसरी रो के लिए नीचे आ जाए, दूसरी रो में डॉट की जगह यानी टेल की जगह 3 है, यहाँ पे 13 है, तो 3 × 13 प्लस 4 हेड की जगह 4 हेड की जगह 1 × 1। पहली रो दूसरी रो पहला कॉलम ख़त्म, अब दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो यह आ जाएगा 3 × 1 प्लस 4 × 3। इसी लाइन को एरो के निशान को हेड और टेल को देखते हुए इक्वल टू अब क्या हो जाएगा 13 1 ज़ार 13 + 2 1 ज़ार 2 1 1 ज़ार 1 + 3 2 ज़ार 6 13 3 ज़ार 3 3 ज़ार 9 3 1 ज़ार 3 + 4 1 ज़ार 4 3 1 ज़ार 3 4 3 ज़ार 12। अच्छा, ये आपके पास आंसर क्या आ रहा है, लेफ़्ट साइड का 13 और +2 15 और 6 + 1 क्या आ जाएगा 7 और 39 + 4 क्या आ जाएगा 43 और 12 और 3 15। ये इक्वेशन 1 है, समझ आ गई। m और पीछे क्या चल रहा है n + s, यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर ये आ गया। राइट हैंड साइड का भी यही आंसर आना चाहिए 15 7 43 15। अच्छा, अब आप आगे आ जाएं यहाँ पे। अब आप क्या करें, राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है mn + ms, तो वही कर लें। mn + ms फाइंड करना है, तो पहले m और n को देख लें, फिर m और s को। m हमारे पास क्या है, ये देखें m था, m की जगह क्या था 1 2 3 4, यहाँ से वैल्यूज़ देख के, और n की वैल्यू क्या है, क्या देखिए n है, यहाँ पे n है ये 10 -1 0 2, यहाँ पे फिर m है तो m की जगह 1 2 3 4 है, और s की जगह ये वैल्यू है 3 2 1 1। ठीक हो गया, मल्टीप्लाई करवाना है इक्वल टू। अब वही काम कर लेंगे आप, ये रो ये और ये टेल के साथ टेल को, हेड के साथ हेड को मल्टीप्लाई करना। अब डिटेल में ज़्यादा मैं नहीं बता रहा, अब आपको इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। तो क्या होगा 1 मल्टीप्लाई होगा 10 से, +2 मल्टीप्लाई बाय 0। इसी तरह 1 मल्टीप्लाई होगा -1 से, +2 मल्टीप्लाई होगा 2 से। इसी तरह निचली वाली रो पे आ जाए 3 मल्टीप्लाई बाय 10 + 4 मल्टीप्लाई बाय 0, 3 मल्टीप्लाई बाय -1 + 4 मल्टीप्लाई बाय 2।
इसी तरह प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहली रो दोनों कॉलमों से, तो ये आ जाएगा 1 मल्टीपल 3 प्लस 2 मल्टीपल 1, फिर स्पेस दे के 1 मल्टीपल पहली रो दूसरा कॉलम 1 मल्टीपल 2 प्लस 2 मल्टीपल 1, ठीक हो गया। अब 3 मल्टीपल 3 प्लस 4 मल्टीपल 1, पहली रो दूसरा रो पहला कॉलम कंप्लीट हो गया। अब दूसरी रो दूसरा कॉलम 3 मल्टीपल 2 प्लस 4 मल्टीपल 1, ठीक हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन की आपने जितनी प्रैक्टिस करनी है, ये निशान डाल के बहुत आसान हो जाएंगे, ये आप अपने खुद करना है, ठीक है। 10 मल्टीपल 1 क्या हो जाएगा, 10 प्लस 2 0 0, 1 मल्टीपल -1 प्लस 2 2 4, 3 10 30 प्लस 4 0 0, 3 माइनस 3 प्लस 4 2 8, 3 1 3 प्लस 2 1 2, 2 1 2 प्लस 2 1 2, 9 प्लस 4 1 4, 3 2 6 प्लस 4 1 4 इक्वल टू 10 0 10 3 30 और क्या हो जाएगा 8 और 3 5 निकालने हैं ना, प्लस 3 2 5 4 9 और 4 13 6 और 4 10, ठीक हो गया। अब इनको ऐड कर लें 10 प्लस 5 यानी अपनी पोजीशन वालों से, 3 प्लस 4 30 प्लस 13 और 5 जमा 10, बस आंसर आने वाला है जी। 10 प्लस 5 क्या हो जाएगा, ये 5000, 15 7 43 और 15 और करेंगे और ये आपस में बिल्कुल मैच कर लें। ये राइट साइड का आंसर है जो कि क्या है MN प्लस MS। ये देखें जी, लेफ़्ट साइड राइट साइड के बिल्कुल बराबर आ रही है, दोनों का आंसर एक जैसा है। तो मैं लिख सकता हूँ क्या, फ्रॉम 1 and 2 लेफ़्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, इट मीन्स या देयरफॉर या दैट इज़ क्या आ जाएगा MN प्लस S बराबर है हिंस प्रूव्ड। ये देखें जी पूरा आपके सामने आ गया 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 गया, ठीक है जी, पूरा स्क्रीन में आ गया सवाल, कैमरा उठा के मैं बैठा हूँ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1B का पार्ट 3। हाँ जी, अब इसको क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट B और फिर उसका भी पार्ट 3 है, इसको करना है। तो सॉल्यूशन में जाके आपने लेफ़्ट हैंड साइड लेनी है, वो क्या है, ये बाएं साइड पे क्या है जी, M ब्रैकेट में N R, तीनों ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पहले ब्रैकेट वाली को मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके साथ जो रिज़ल्ट आएगा उसके साथ M को। तो M ब्रैकेट में N और R, इससे क्या मुराद है, पहले M का मैट्रिक्स लिखेंगे, फिर उसको इंतज़ार करवाएंगे कि बाहर बैठो, अंदर N और R आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो M and R की वैल्यूज़ क्या हैं, ये हमारे पास गिवन है। M हमारे पास क्या है जी 1 2 3 4, N हमारे पास क्या है 10 -1 0 2, R क्या है जी, किधर गया R -1 1, ठीक हो गया। तो अब लिखा जा चुका है, आगे मल्टीप्लाई करवाएं, पहले ब्रैकेट को हल करें। वही वाला काम, पहली रो पहला कॉलम, एक ही कॉलम है तो एक ही से मल्टीप्लाई करवाएंगे 10, यानी यार ये डाल दिया करें बार बार, लेड पेंसिल यूज़ करना आप यार, हेड से टेल से, हेड की जगह यहाँ 10 है, टेल की जगह यहाँ 10 है, यहाँ पे क्या है -1, तो मल्टीप्लाई होगा 10 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस -1 मल्टीप्लाई होगा हेड की जगह, यहाँ हेड की जगह 1, ठीक हो गया। पहली रो पहला कॉलम ख़त्म हो गया, आगे कुछ है ही नहीं, तो आप नीचे वाली रो को इससे मल्टीप्लाई करवाएं, 0 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4, 10 -1 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करवा के -10 और प्लस माइनस माइनस 1 1 ज़ार 1 -1, 0 मल्टीप्लाई बाय एवरीथिंग 0 प्लस 2 1 ज़ार 2, तो ये क्या आ गया जी 1 2 3 4 वैसे का वैसा, -10 -1 -11 प्लस 2 0 2 ही आ जाएगा वापस। अब मल्टीप्लाई करवाएं इनको, आसान है यार ये
ये हेड हेड से, टेल टेल से। वन टेल यानी कि दुम वाली जगह वन होती है, ये टेल होती है, और हेड की जगह ये होती है। तो 1 मल्टीप्लाई होगा अपने टेल से, यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय -11 मल्टीप्लाई करवा रहे हैं ना, तो 1 मल्टीप्लाई बाय -11 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2। मल्टीप्लिकेशन पे थोड़ी सी आपने ग्रिप बनानी है तो आपको आसान लगेंगे ये सवाल। 3 मल्टीप्लाई बाय प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई बाय 11 -11 प्लस 2 2 ज़ार 4 -11 मल्टीप्लाई बाय 3 -33 प्लस 4 2 ज़ार 8। तो ये आपका आंसर क्या आने जा रहा है? -11 में से 4 निकालेंगे तो -7, और -33 में से 8 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -25। ये इक्वेशन 1 है, यानी कि राइट हैंड साइड, लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आ गया, जो कि क्या था MNR। इसका क्या आंसर आ गया? अब राइट हैंड साइड को देखते हैं। तो नाउ करके राइट हैंड साइड वो क्या है जी, ब्रैकेट में MN और फिर मल्टीप्लाई बाय R। तो MN को मल्टीप्लाई करवाना है R के साथ। पहले MN ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं, तो ये ब्रैकेट बड़ी कर लें, पहले M लिखें, फिर N को मल्टीप्लाई करवाएं, फिर बाहर R को कहें तुम वेट करो बेटा। तो M क्या है हमारे पास? 1 2 3 4, और R हमारे पास सॉरी N क्या है? हाँ M, और N हमारे पास क्या है? 10 -1। आप बुक होगी ना, बुक से देख लेना यार। और R हमारे पास क्या है? -1 1। तो पहले ब्रैकेट वालों को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, वही काम करें, हेड हेड टेल टेल। ये और ये, तो हेड हेड से, टेल टेल से। तो ये 1 10 से मल्टीप्लाई होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस, ये हेड की जगह 2 है, यहाँ हेड की जगह क्या है? 0। ये पहली रो पहले कॉलम से, फिर स्पेस दे के पहली रो दूसरे कॉलम से, ये आ जाएगा 1 मल्टीपल -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। और ये बायर -1 1 वेट कर रहा है हमारा। अच्छा, अब 3 मल्टीप्लाई बाय टेल की जगह 10 है, 10 से, प्लस 4 हेड की जगह यहाँ क्या है? 0। ये ऊपर भी आप देख सकते हैं, देखें अब मैं 3 मल्टीप्लाई करवाऊँगा किससे? -1 से, प्लस 4 मल्टीप्लाई करवाऊँगा 2 से, ठीक हो गया। अच्छा, अब इनको प्लस माइनस करें, क्या आंसर आ रहा है? 10 मल्टीपल 1 10 प्लस 0, 3 मल्टीपल 10 30 प्लस 0, -1 प्लस 4 -3 प्लस 8। ये क्या आ रहा है? -1 1 इक्वल टू 10 प्लस 0 10 3 30, और ये क्या आ रहा है जी? 8, ये आ जाएगा 5, ठीक हो गया। और ये 1 -1 1 वैसे का वैसा, 10 3 35, ठीक है, कोई मिस्टेक ना हो जाए। अब इनको मल्टीप्लाई करवा दें, ये आ जाएगा। फिर वही लेड पेंसिल आपने यूज़ करनी है, मेरे पास नहीं है। तो हेड हेड से, टेल टेल से, 10 मल्टीप्लाई होगा -1 से, प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा हेड हेड से, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 1। अच्छा, 30 मल्टीप्लाई होगा -1 से, प्लस 5 मल्टीप्लाई होगा 1 से। अच्छा, इक्वलिटी -10 प्लस 3, और माइनस, यार ये माइनस नहीं, ये वैसे लंबा कर रहा था तो पड़ गया, -30 प्लस 5। लो जी, हमारा आंसर आ गया बिल्कुल सेम -10 में से +3 निकालेंगे, -7 -30 में से 5 तो -25। ये देखें, -7 -25 -7 -25, तो पीछे क्या था? MN और मल्टीप्लाई हो रहा था R से। पहले MN को मल्टीप्लाई करवाया, फिर R से। तो हम देख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2, यानी फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 लेफ़्ट हैंड साइड बराबर आया किससे? राइट हैंड साइड के। इसका मतलब क्या है? दैट इज़, यानी कि देयरफॉर आप लिख सकते हैं M, यानी वही सवाल जो है, हिंस आप क्या लिखेंगे?
ठीक हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 का बी का फिर थर्ड पार्ट। ये क्वेश्चन नंबर 1 बहुत लंबा हो गया, इतने पार्ट्स हैं इसके, तो तमाम सवालात कवर हो रहे हैं। ठीक है, तो पसंद आता है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लाइक तो लाजमी किया करें यार ज़ालिमों। तो ये पूरा पार्ट आपके सामने आ गया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं बाकायदा। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुत आसान है, वही वाले सवाल दे दिए हैं वापस, बल्कि ज़्यादा आसान। आपने मल्टीप्लाई करवाना है, मैट्रिसेस गिवन है, आपने दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करवाना है। सोल्यूशन में जाके क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है, एम को मल्टीप्लाई करवाना है आई से, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। तो एम आई यानी एम मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय आई मैट्रिक्स। तो एम क्या है 1, ये एम अब क्वेश्चन नंबर 2 वाला है। वैसे क्वेश्चन नंबर 1 में भी एक मैट्रिक्स है, मैं उसकी वैल्यूज़ नहीं डाल देनी, क्वेश्चन में जो गिवन मैट्रिक्स होगा उसी की वैल्यूज़ को यूज़ करना है। 1 - 2 2 3 और 1 0 0 1। मल्टीप्लाई करवाने के लिए वही काम करना है, ऐसे निशान डाल दें, यानी कि रो के लिए ये वाला, और फिर चूँकि कॉलम से कर रहे हैं तो ऐसे लेड पेंसिल यानी कच्ची पेंसिल यूज़ करना है। हेड से टेल से मल्टीप्लाई होगा। पहली रो से पहला कॉलम ही पहली रो से पहली रो ही वजूद में आएगी, दूसरी रो से दूसरी रो। तो 1 मल्टीप्लाई बाय, यानी कि 1 के ऊपर क्या है, टेल है, तो टेल की जगह यहाँ इस पहले कॉलम में टेल की जगह क्या है 1, तो 1 मल्टीपल 1 प्लस दूसरे यानी कि पहले कॉलम में जो हेड की जगह -2 है, पहले कॉलम में अब हेड की जगह क्या है 0, तो -2 मल्टीप्लाई बाय 0। पहली रो पहला कॉलम ख़त्म, अब स्पेस दें, आगे आ जाए। 1 मल्टीप्लाई बाय अगले कॉलम के साथ, टेल की जगह 0, यहाँ टेल की जगह 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस -2 की जगह 1। पहली रो के साथ दोनों कॉलम हो गए, अब दूसरी रो के लिए नीचे आ जाएं। वही काम करना है, हेड की टेल की जगह टेल वाले को मल्टीप्लाई करवाना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, या ऊपर भी देख सकते हैं आप दूसरे नंबर पे 3 मल्टीप्लाई बाय ऊपर क्या है 0, यहाँ भी 0 आएगा। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1, आंसर आ गया बस। 1 1 1 प्लस माइनस 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0 ही आ जाएगा। 1 - 0 1 प्लस 0 कर दें, बल्कि -2 मल्टीप्लाई बाय एवरीथिंग 0 ही होता है ना। 1 मल्टीपल 0 0 प्लस माइनस 2 1 2, 2 1 2 प्लस 0 0 प्लस 3। तो आंसर क्या आ गया आपके पास एम आई का 1 - 2 2 और 3, 1 - 2 2 और 3, यही आपका क्या है जी आंसर। आगे देखें सोल्यूशन में जाके एम एन फाइंड करना है, तो एम और एन का मैट्रिक्स आप लिखें। एम क्या है आपके पास 1 - 2 और 2 और 3, और एन आपके पास क्या है -2 4 7 0। वही काम करना है मल्टीप्लाई वाला, ये इनके ऊपर ऐसे जो पहले की रो और दूसरे के कॉलम, टेल से हेड से पहली रो से पहली रो ही वजूद में आएगी। 1 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस लाजमी डालना है आपने, -2 मल्टीप्लाई बाय 7, यानी पहली रो से पहले कॉलम को जब मल्टीप्लाई करवा रहे होते हैं तो एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से जब मल्टीप्लाई होता है, दूसरी की तरफ जब जाता है ना, तो दरमियान में प्लस आता है ऐसे। अब आपने क्या करना है, पहली रो पहला एलिमेंट और दूसरी रो का पहला एलिमेंट, यानी हेड टेल की जगह, यहाँ पे टेल की जगह 1 मल्टीपल 4 प्लस -2 मल्टीपल 0। इसी तरह 2 मल्टीपल -2 प्लस 3 मल्टीपल 7, 2 मल्टीपल 4 प्लस 3 मल्टीपल 0, -2 1 -2 प्लस -2 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा -14 और 4 प्लस 0, -2 मल्टीप्लाई बाय 0 0 ही होता है। -4 प्लस 7 3 21 4 2 8 प्लस 0, 4 2 8 3 0 0। ठीक हो गया, आगे चलें। -2 -14, 4 और 21 में से 4 निकाले तो ये क्या आ जाएगा 17, और ये 8। एक स्टेप और कर लें, 14 और 2 ये क्या हो जाएंगे -16, साइन एक जैसे है ना, 4 17 और 8, यानी एम एन का आंसर आपके पास क्या आ गया, ये आपका आंसर है। ठीक है,
उम्मीद करता हूँ कि दोनों सवाल स्क्रीन में भी आपके सामने आ गए हैं। अब नेक्स्ट पार्ट को देख लेते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है, ये भी बहुत आसान है, मल्टीप्लाई करवाना है सिंपली। तो n और m को, n का मैट्रिक्स और m का मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करवाना है। वैल्यूज़ क्या है, मैट्रिक्स क्या है इनका, ये पीछे आपके पास है। n क्या है -2 7 0 और m क्या है जी 1 -2 और 2 और 3। मल्टीप्लाई करवाना है बस, 1 -2 2 3 -2 4 7, ठीक है। मल्टीप्लाई करवाने के लिए वही काम करना है आपने। पहले के लिए रोज़ के लिए ये निशान डाल दें एरो का, और दूसरे के लिए कॉलम के लिए। तो हेड हेड से टेल से -2 मल्टीप्लाई होगा इस 1 से, +4 मल्टीप्लाई होगा 2 से। पहली रो पहला कॉलम ख़त्म, स्पेस दें। -2 मल्टीप्लाई होगा टेल से -2 से, +4 मल्टीप्लाई होगा 3 से, ठीक है ना। अब पहली रो दोनों कॉलम ख़त्म हो गए, अब नीचे आ जाएं। 7 मल्टीप्लाई बाय 1 +0 मल्टीप्लाई बाय 2। दूसरी रो पहला कॉलम हो गया, दूसरी रो दूसरा कॉलम। 7 मल्टीपल -2 +0 मल्टीपल 3 इक्वल टू -2 +4 2 8, माइनस माइनस +2 2 4 4 3 12, 7 1 7 +0 7 -14 +0। तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 8 में से 2 निकाले 6, ये 16 7 और -14 में +0 किया तो वही आता है -14। तो ये आपका आंसर क्या आ गया, 6 16 7 -14, ये आपका क्या है जी आंसर NM। ठीक हो गया, कितना आसान था। अगले सवालों को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। वो कहता है इफ़ A एंड B आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। क्या मतलब, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होते हैं, ऐसे मैट्रिसेस जिनकी नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी अगर A मैट्रिक्स है, उसकी 2 ही रोज़ 2 ही कॉलम हो, तो मैं कह सकता हूँ वो क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। फिर कहता है सेम ऑर्डर, यानी A और B बिल्कुल एक जैसे हैं, यानी कि दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे और दोनों के ऑर्डर भी सेम होंगे। यानी अगर A के 2 रोज़ 2 कॉलम है तो B के भी 2 रोज़ 2 कॉलम होंगे। यानी यहाँ पे अब बाकायदा आपको वो A और B मैट्रिक्स की फॉर्म में नहीं दे रहा, एक जनरली आपसे एक 2 कॉन्सेप्ट्स उनके ऊपर बात कर रहा है। वो क्या कर रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, आपने अलजेब्रा के अंदर फार्मूलाज पढ़े हैं ना, ये देखें, A + B होल स्क्वायर किसके बराबर होता था, A² + B² + 2AB। इसी तरह ये -B A + B किसके बराबर होता है, A² - B²। अब ये वाला फार्मूला अगर आप एज इट इज़ उठा के मैट्रिसेस के ऊपर अप्लाई करें ना, तो इन जनरल ये फार्मूलाज यहाँ पे फेल हैं, पास नहीं होते। देखिए ना, A + B होल स्क्वायर, ये वाला फार्मूला A + B होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, इसकी वही फॉर्म लिखी हुई है, A² + B² + 2AB। सिर्फ फ़र्क ये है कि मैट्रिसेस की सिंबल जो होती है वो कैपिटल लेटर होता है, तो A और B यहाँ पे आपको कैपिटल फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। इसी तरह दूसरा जो फार्मूला है वो ये वाला है, A + B A - B वाला, देखें। तो कह रहा है कि अच्छा, कि जनरल का लफ्ज़ क्या है, इससे मुराद क्या है कि जनरली, यानी अगर मैं अपने बारे में कहूँ कि मुझे आम तौर पे, जनरली से मुराद क्या है, आम तौर पे या ज़्यादातर आप कह सकते हैं। यानी मैं अगर कहता हूँ मुझे आम तौर पे गुस्सा नहीं आता, लेकिन बताने वाले को अगर मैं ये कहूँगा तो वो ये समझ जाएगा कि आम तौर पे गुस्सा नहीं आता, लेकिन कभी कभी आ भी सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि जनरली ये जो अलजबरा के फार्मूलाज की शक्ल है ना, ये मैट्रिसेस के अंदर ज़्यादातर आम तौर पे फ़ेल हो जाती है, पास नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसकी एक बुनियादी वजह है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अगर हम A को B से मल्टीप्लाई करवाएं या B को A से मल्टीप्लाई करवाएं, आमतौर पे नंबरों में क्या होता है, 2 4 8 होता है, और यानी 2 को पहले लिखें, 4 को बाद में, 4 को पहले बाद में 2 को लिखें, तो आंसर दोनों का एक ही जैसा आता है। इसे कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो यही वाला लॉ, यानी कि A को पहले रख के B से मल्टीप्लाई करवाना, B को पहले रख के A से मल्टीप्लाई करवाएं, तो इनका आंसर आमतौर पे ज़्यादातर एक जैसा नहीं आता। यानी A और B मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाएं, उसका आंसर B और A के आंसर से मैच नहीं करता ज़्यादातर। आप ये समझ लें कि 99% जो होता है वो B A के बराबर नहीं आता। इसकी मिसाल मैं आपको यहाँ पे बुक पे ले चलता हूँ, वहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखें,
एक एग्जांपल नंबर 3 है पेज 14 पे कि ए और बी दो मैट्रिसेस थे, वो यहाँ पे प्रूव करके दे रहा है। ए और बी को हमने मल्टीप्लाई करवाया तो आंसर क्या आया 10, 3 और 12, 12। यानी ए को पहले रखा, बी को बाद में। अब बी को पहले रख रहा हूँ, ए को बाद में। अब होना तो ये चाहिए कि सेम बी वाला आंसर है, लेकिन देखें आखिर में आंसर क्या आ रहा है 14, 7, 4, 8। ए बी का आंसर बिल्कुल अलग है, बी ए का आंसर बिल्कुल अलग है। यानी आम तौर पे ज़्यादातर केसेस में ए बी ए के बराबर नहीं आता, लेकिन कुछ केसेस में आ भी सकता है। कैसे देखें, ये कह रहा है कि द कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन, यार बाहर हो गया, द कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन डज़ नॉट होल्ड इन जनरल। यानी आम तौर पे कम्यूटेटिव लॉ इसे कहते हैं ना, ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, ये होल्ड नहीं करता है। लेकिन कहता है कुछ केसेस में कम्यूटेटिव लॉ में होल्ड इन पर्टिकुलर केसेस। फॉर एग्जांपल उसने मिसालें दी हैं, बजाय मैं लिखता आपको दिखा रहा हूँ यहाँ बुक से, आप खुद भी देख सकते हैं। 1, 2, 3, 4 उसने मिसालें दी, सॉरी 3 मिसालें दी हैं जिनमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। लेकिन ये बिल्कुल गिनती की मिसालें होती हैं, इनको हम ओवरऑल जो पिक्चर होती है मैट्रिसेस की उसके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए उसने लफ्ज़ जनरल का इस्तेमाल किया। अगर कहता है नल मैट्रिक्स हो, उसको मल्टीप्लाई करें, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स थे तो वहाँ पे ओ ए इक्वल टू ए ओ इक्वल टू ओ, यानी यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई करवाएं किसी मैट्रिक्स से, यहाँ भी होल्ड करता है। इसी तरह बाज़ औक़ात कुछ नंबर होते हैं ऐसे ख़ास, वहाँ भी जो है वो क्या होता है कम्यूटेटिव लॉ, यानी कि ए बी बराबर आ जाता है बी ए के, लेकिन आम तौर पे बराबर नहीं आता, ठीक है। जनरल का ये मतलब था। खैर चलता हूँ मैं। तो उसने यहाँ भी आपसे ये कहा है कि आप मुझे साबित करके दें कि क्या इन जनरल ये वाले जो लॉज थे जो अलजबरा के अंदर आपने पढ़े थे, क्या वो यहाँ भी दुरुस्त हैं या गलत हैं। तो हम साबित करके देंगे कि यहाँ पे जनरली जो है क्या होते हैं, प्रूफ इनका पॉसिबल नहीं है। सोल्यूशन में जाएँ बहुत बातें होगी। तो सबसे पहले आप इस तरह करें, यहाँ पे जो रिलेशन है इसमें लेफ़्ट हैंड साइड को उठा लें। यहाँ पे अब हम प्रूफ नहीं कर रहे, सिर्फ एक जनरली उसको छोटा सा प्रूफ करके देंगे। लेफ़्ट हैंड साइड क्या आ गया, ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो इसी ए प्लस बी होल स्क्वायर को अब हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। ए प्लस बी होल स्क्वायर को, या जैसे ये यार 2 का स्क्वायर है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीपल 2। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर को भी मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी और ए प्लस बी। इसका क्या मतलब है, ये ए इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है और ये प्लस बी इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है। करवा दें, ए से मल्टीप्लाई होगा, ऐसे करीब करीब लिखते हैं, ए आ गया। फिर प्लस 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 ए बी से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ गया, ए बी प्लस फिर बी ए से मल्टीप्लाई होगा। ऑर्डर आपने यानी कि जो तरतीब है वो वैसे ही रखनी है। बी ए से मल्टीप्लाई होगा तो बी ए आएगा, यानी ए बी आपने नहीं कर देना, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि ए बी जनरली बी ए के बराबर नहीं आता। वही बात आगे जाके हमें इस जो स्टेटमेंट है इसको साबित करेगी कि वाकई ए प्लस बी इसके बराबर नहीं आता। अच्छा, बी फिर बी से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, बी मल्टीपल बी, यानी करीब करीब पढ़े में तो मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो कि ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। पीछे क्या चल रहा है, ए प्लस बी होल स्क्वायर। फिर अब आप क्या करें, अब देखें अगर आपको ये चीज़ कॉन्सेप्ट ना पता हो तो आप क्या कर सकते हैं, ए बी और बी ए आगे पीछे आप इसको सीधा करके लिख दें। ए बी बात तो एक ही है, आप सोचें ना, यानी ज़्यादा ना सोचें डीपली। तो 2ab आप कर सकते हैं इस तरह। लेकिन इन जनरल मैं लिखूँगा सिंस इन जनरल, यानी आम तौर पे ज़्यादातर क्या होता है, ए बी का रिज़ल्ट बराबर नहीं आता बी ए के। तो इसलिए हम कह सकते हैं सो ए प्लस बी होल स्क्वायर बराबर नहीं होता कि इसके ए स्क्वायर प्लस, इसको लेट्स सपोज मान लेते हैं ये ए बी है, ये बी ए प्लस कर दें तो क्या आ जाएगा, प्लस 2a बी प्लस बी स्क्वायर। यानी वही वाली जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वो उठा के आप आखिर में लिखते हैं कि ए प्लस बी होल स्क्वायर बराबर नहीं होता ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के, इस वजह से क्योंकि ए बी ए के बराबर नहीं होता इन जनरल, इन दोनों का आंसर मैच नहीं करता। तो ये कॉन्सेप्चुअली एक तरह का सवाल था, इसमें आपने कोई ए और बी मैट्रिसेस की बाकायदा से वैल्यूज़ नहीं डालनी, ठीक है। हाँ, अगर एक सूरत और है, अगर आप ए बी 2 स्क्वायर मैट्रिक्स ले लें और सेम ऑर्डर के उनको मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास जो रिज़ल्ट होगा ना वो मैच नहीं करेगा। लेकिन वो उस तरफ ना जाएं आप, उसने आपसे एक जनरल तरीके से इसका प्रूफ मांगा है। और ये बुक में आपके पास, ये देखें बुक में यहाँ पे पेज नंबर किधर गया, ये एग्जांपल 5 में उसने बाकायदा इसी तरह सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, जितना करवा रहा हूँ उतना ही करें।
अच्छा आगे चलें, इसको देखते हैं। इसको भी इसी तरह करना, चाह भी यही है, ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। तो यहाँ पे क्या होगा, सोल्यूशन में जाके यहाँ भी आप लेफ़्ट हैंड साइड उठा लें सिर्फ हल करने के लिए। लेफ़्ट हैंड साइड क्या है जी, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो ए माइनस बी और ए प्लस बी, उसी तरह आपने मल्टीप्लाई करवाना है। ए से मल्टीप्लाई होगा तो ए आ जाएगा, प्लस फिर ए बी से मल्टीप्लाई होगा तो ए प्लस ए बी, फिर आगे माइनस बी ए से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बी ए, माइनस प्लस माइनस बी ए से मल्टीप्लाई होकर बी ए प्लस प्लस माइनस आएगा, माइनस प्लस माइनस बी बी से मल्टीप्लाई होगा तो ऐसे करीब करीब आ जाएंगे। अब ए से मल्टीप्लाई हो तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी ए माइनस बी का स्क्वायर। पीछे क्या चल रहा है, ए माइनस बी ए प्लस बी। ए माइनस बी ए प्लस बी इन जनरल इस रिलेशन के तो बराबर होता है, लेकिन ए बी बी ए को हम काट नहीं सकते क्योंकि ए बी और बी ए दो अलग चीज़ें होती हैं। तो हम लिखेंगे सिंस इन जनरल, यानी आम तौर पे ज़्यादातर ए बी, वही चाबी है देखें, ए बी बराबर नहीं होता किसके, बी ए के। यानी ए को बी से मल्टीप्लाई करवाएं, ए को पहले रख के बी को बाद में, इसी तरह बी को पहले रख के ए को बाद में रख के मल्टीप्लाई करवाएं। इन जनरल ज़्यादातर आम तौर पे इसका आंसर इसके आंसर से मैच नहीं करता। तो इस वजह से हम कह सकते हैं क्या, सवाल वाली स्टेटमेंट यहाँ पे लिखते हैं, सो ए माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वेयर नॉट इक्वल टू माइनस बी स्क्वेयर। अगर लेट्स सपोज आप इसको काट भी दें, ए प्लस ए बी माइनस ए बी ए से, जो कि फार्मूले की शक्ल है ऊपर क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 में गिवन है, उसको आप नीचे कर दें कि ये क्या है, नॉट पॉसिबल। ए माइनस बी ए प्लस बी नॉट इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। बस ये इसी तरह का प्रूफ आपने करना था। प्रूफ क्या करना था, एक तरह का आपने जनरली बताना था, उसको एक्सप्लेन करना था। प्रूफ के बजाय यहाँ एक्सप्लेन का लफ्ज़ ज़्यादा मुनासिब है। तो थोड़ी सी कंफ्यूज कर सकते हैं आपको, लेकिन मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपने समझना है ए बी बी ए का, और ये सवाल आपका हल हो जाएगा। काफ़ी लंबा हो गया ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, इनको देख लेते हैं। तो वो ए बी सी डी 4 मैट्रिसेस गिवन है, इन्हीं मैट्रिसेस की बुनियाद पे वो मुख्तलिफ सवाल बना के आपको देगा। ठीक है, सबसे पहले सवाल में उसने बी ए सी डी और डी सी तीनों को कह रहा है मल्टीप्लाई करवा के दिखाओ। तो सोल्यूशन में जाके बी ए को मल्टीप्लाई करवाना है तो बहुत आसान है। कैसे, पहले बी का मैट्रिक्स लिखें, फिर ए का मैट्रिक्स लिखें। बी क्या है हमारे पास 2 3 4 0 और ए क्या है हमारे पास 1 -3। तो हमने कैसे मल्टीप्लाई करवाना है, रोज़ को कॉलमों के साथ। तो कॉलम एक ही है तो एक ही से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो ये क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 और फिर +3 मल्टीप्लाई बाय -3। इसी तरह पहली रो पहला कॉलम ख़त्म हो गया और भी कॉलम है ही नहीं, नीचे आ जाएं। 4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -3। तो आंसर क्या आ रहा है, 2 प्लस माइनस -3 3 ज़ार 9 तो -9, 4 और प्लस 0 यानी -3 मल्टीप्लाई बाय 0 0 आ जाएगा ना। तो ये क्या आ गया, बी ए का आंसर। -9 में से 2 निकाले तो ये आ जाएगा -7 और 4 + 0 4 ही होता है। ये आपका क्या आ गया जी, आंसर बी ए का। ठीक हो गया। आगे देखते हैं सी डी को। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 में उसने 3 एक तरह से सवाल दे दिए हैं कि ये हल करके दो। तो कर लेते हैं सी डी। इसको देखते हैं, सी को लिखें फिर डी को लिखें। सी क्या है हमारे पास 2 -1 और डी 2 -1 4 8, डी हमारे पास क्या है 1 6 4 2। ये हेड और ये टेल ऐसे, किसके बजाय ऐसे वो तरीका कल जो मैंने आपको कल कहता हूँ, असल में ये वीडियो का कुछ ऐसा मैंने कल बनाया ना, वो मेरे मुंह से निकल गया। ऐसे कर लें, जो टेल के सामने, टेल वाले टेल से और हेड वाले हेड से। कैसे, क्या कहना चाह रहा हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय यहाँ 2 के ऊपर टेल है ना, और यहाँ कॉलम में टेल के सामने क्या है 1, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -1 हेड के सामने है तो हेड के सामने यहाँ क्या है 4। ऐसे तीर के निशान लगा दिया करें। पहली रो पहला कॉलम ख़त्म, स्पेस दे के आगे आ जाएं। पहली रो ही चल रही है तो आगे स्पेस दे के पहली रो वाली शक्ल में ही ऊपर आएँ। तो ये क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक हो गया, ब्रैकेट क्लोज। 4 मल्टीप्लाई बाय 1 यानी यहाँ पे निचली एरो में यहाँ टेल की जगह 4 है, यहाँ पे टेल की जगह क्या है 1।
4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 4। इसी तरह 4 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 2। तो आंसर क्या आ रहा है, 2 1 ज़ार 2, माइनस लिखें क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 1 ज़ार 4 -4, और 6 2 ज़ार 12, और ये माइनस क्योंकि ये वाला माइनस बाहर भी माइनस कर देगा, 2 1 ज़ार 2। तो 4 1 ज़ार 4 प्लस 8 4 ज़ार 32, 6 चुके 24 प्लस 8 2 ज़ार 16। तो क्या आ रहा है, -2, 12 में से 2 10, और ये आ जाएगा 36, और ये आ जाएगा 40। ठीक हो गया, ये आपका क्या आंसर सी डी का। और अब हमने डी सी फाइंड करना है। डी सी किसके बराबर है, डी मैट्रिक्स और सी मैट्रिक्स। डी क्या है हमारे पास 1 6 4 2, और सी हमारे पास क्या है 2 -1, ये ऊपर है यार, यहाँ से देख रहा हूँ, 2 -1 4 8, ये 6। उसी तरह आपने करना है, ये ऐसे लगा दें। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहली रो का पहला एलिमेंट कॉलम के पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस, और हेड के सामने 6 है, यहाँ हेड के सामने 4 है, तो ये आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 4। स्पेस दे के आगे आ जाए पहली रो, दूसरा कॉलम अब आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 8। ठीक हो गया, ये क्लोज जगह बंद होगी। 4 मल्टीप्लाई बाय, अब दूसरी रो पहला कॉलम 4 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4, फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम क्या आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 8। यार ये मल्टीप्लिकेशन की आपने प्रैक्टिस करनी है बहुत ज़्यादा, ठीक है। 2 1 ज़ार 2 प्लस 6 4 ज़ार 24 -1 प्लस 6 8 ज़ार 48। नीचे आ जाए 4 2 ज़ार 8 प्लस 4 2 ज़ार 8 4 1 ज़ार माइनस प्लस माइनस 4 1 ज़ार -4 प्लस 8 2 ज़ार 16। तो प्लस माइनस करने आंसर आ जाएगा आपके पास 24 और 2 क्या हो जाएंगे 26, 48 में से 1 गया, ये आ जाएगा 47, 8 और 8 16, और ये 16 में प्लस 16 में से -4 निकालेंगे तो +12। तो डी सी का आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1, जिसमें आगे मज़ीद 3 सवाल थे, ठीक है। 1 के बी ए सी डी सी फाइंड करना था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट देख लेते हैं मज़ीद जो रहते हैं। हाँ जी, अब इन 2 पार्ट्स में वो आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 के, इस प्रोडक्ट ऑफ बी ए पॉसिबल, यानी पूछना कि चाह रहा है कि बी ए से क्या मल्टीप्लाई हो सकता है, ये पॉसिबल है, यानी बी जो है वो कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर 4 के है ना, बी ए से मल्टीप्लाई हो सकता है, ये बात वो आपसे पूछ रहा है। सॉल्यूशन में जाके, अच्छा आपको कल मैंने बताया था, कल बार बार निकल रहा है, कल वीडियो बनाई थी ना कुछ हिस्सा, इसलिए मुझसे कल निकल रहा है। मैंने आपको बताया था कि पीछे यहाँ इसी वीडियो में पीछे के 2 मैट्रिक्स तभी मल्टीप्लाई हो सकते हैं आपस में जब पहला वाला जो होता है उसके कॉलमों की तादाद दूसरे की रोज़ की तादाद के बराबर हो। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ, फिर नंबर ऑफ रोज़ ऑफ डैश इक्वल टू दिस वन। फिर मैं लिखूँगा कि प्रोडक्ट ऑफ बी ए, प्रोडक्ट से मुराद क्या है, मल्टीप्लिकेशन, थोड़ा सा लफ्ज़ बदल रहा है वो, बाकी बात वही पूछ रहा है कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। नंबर ऑफ़ कॉलम, पहले वाले के कॉलम देखेंगे वो क्या है बी, दूसरा वाला कौन सा है ए, समझ आ गई। अगर बी के कॉलमों की तादाद ए के कॉलमों से बराबर हुई तो हम लिखेंगे येस प्रोडक्ट ऑफ बी ए इज़ पॉसिबल, समझ आ गई। तो आ जाएँ कॉलमों इसके मैट्रिक्स के पास, बी के मैट्रिक्स कितने हैं, ये है मैट्रिक्स 2 3 4 0। इसके कॉलमों की तादाद हमने देखनी है बस, रोज़ की नहीं, कॉलमों की। कॉलम कितने हैं इसके, कॉलम क्या होते हैं, वर्टिकल लाइन 1 2, तो इसके कॉलम कितने हैं 2, और ए के रोज़ आपने देखने हैं, ए की रोज़ कितनी है, रोज़ क्या होती हैं हॉरिजेंटल लाइंस, ये देखें ये भी कितनी है 2। इसका मतलब है कॉलमों और रोज़ की तादाद बराबर होगी है, तो हम लिख सकते हैं यस प्रोडक्ट ऑफ बी ए इज़ पॉसिबल, समझ आ गई। बस इस तरह से वो आपको थोड़ा सा चेक कर रहा था, टेस्ट लगा के कि उसको आता है या नहीं आता, कि मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या शर्त है, पहले वाले के कॉलमों की तादाद दूसरे के रोज़ की तादाद के बराबर हो, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज़ नहीं।
अच्छा, जबकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, बाकी कालमों शालमों का चक्कर नहीं होता। अगर एक के 2 रोज़ 2 कालम है, दूसरे के भी 2 रोज़ 2 ही कालम हो। अच्छा, आगे चलते हैं। यहाँ पे भी वही बात आपसे पूछ रहा, थोड़ा घुमा के कहते हैं आर द मैट्रिसेस ए एंड बी कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। सॉल्यूशन में जाके आपने ए बी, ये आपसे पूछ रहा है, कहता है कि ए और बी क्या मल्टीप्लाई हो सकते हैं। करना नहीं है आपने, ए और बी आपको तो दिए हैं लेकिन आपने करना नहीं है, सिर्फ आपसे पूछ रहा है कि ऐसा पॉसिबल है। तो हम वही काम करेंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ, पहला वाला कौन सा ए, अब पहले कौन सा आ गया ए, इसलिए ए को पहले लिखेंगे। कॉलमों की तादाद एक ही देखेंगे, एन ओ से मुराद नंबर्स ऑफ कॉलम, ठीक है, शॉर्ट लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ रोज़ ऑफ मैट्रिक्स बी, ये देखनी है आपने। तो आ जाए, अब देखें ए के कॉलमों की तादाद कितनी है, ए की कॉलम है इसका, और बी के कॉलम कितने, सॉरी रोज़ कितनी है बी की, 1 2। कॉलमों की तादाद रोज़ की तादाद के बराबर नहीं है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं फिर, नो मैट्रिसेस, वही जो सवाल की स्टेटमेंट उठा के लिखते हैं, मैट्रिसेस ए एंड बी आर नॉट कन्फर्मेबल, वही सवाल की स्टेटमेंट यहाँ उठा के लिख रहा हूँ, फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक हो गया। आप वैसे ही यहाँ पे नो लिख दें, यहाँ पे यस लिखते हैं तो भी ठीक होगा, लेकिन आप थोड़ा सा ऐसे बना के लिखेंगे ना तो देखने वाला ज़्यादा खुश होगा, उसको लगेगा यार उनको सही समझ आई है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के नेक्स्ट पार्ट्स को देख लेते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 4 के आखिरी 2 पार्ट्स रह गए हैं, इनको देख लेते हैं। सोल्यूशन में जाके बहुत आसान है, इसमें आपसे कह रहा है कि सी डी का होल ट्रांसपोज बराबर है डी ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज, ये फाइंड करके देना है आपने। वही लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वाली कहानी होगी। ट्रांसपोज क्या होता है, जो किसी मैट्रिक्स का, लेट्स सपोज अगर मैं कहता हूँ ए जो है 1 2 3 4 है, इसका जब मैं ट्रांसपोज दूंगा ना इस तरफ भी इस तरफ भी, तो ये ए ट्रांसपोज क्या बन जाएगा, रो को कॉलम बना दें, जो रोज़ हैं उनको कॉलम बना दें, उल्टा देते हैं। 1 2 क्या बन जाएगा, ये पहले 1 2 रो थी, अब क्या बन गई कॉलम। 3 4 पहले रो थी, अब क्या बन जाएगी कॉलम। रोज़ को कॉलमों का नाम, रोज़ को कॉलमों में बदल देने का नाम, या कॉलमों को रोज़ में बदल देने का नाम क्या है, ट्रांसपोज। ट्रांसपोर्ट से आप जहन में रख लें, ट्रांसपोर्ट क्या होता है, एक जगह से चीज़ को उठा के दूसरी जगह ले जाना। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, रोज़ को कॉलम बना रहे हैं, कॉलमों को रोज़, बस एक चीज़ को पकड़ लें आप, रोज़ होती है उसको पकड़ के आप कॉलम बना दिया करें, उलट जाएगा। ये रो 1 2 पहले रो थी, अब कॉलम बन गया 1 2। ये 3 4 पहले रो थी, अब क्या बन गई कॉलम। ठीक हो गया, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है ट्रांसपोज का। टी स्टैंड फॉर ट्रांसपोज। इसको देखते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड पहले लेंगे, उसका आंसर निकालेंगे, फिर राइट साइड का आंसर निकालेंगे, दोनों आंसर मैच करेंगे, तो यही हमारा क्या होगा, प्रूफ। तो लेफ़्ट हैंड साइड क्या आ गया, सी डी होल ट्रांसपोज, ये आपने प्रूव करना है, लेकिन उससे पहले आपको सी और डी की का मैट्रिक्स मालूम करना है, यानी सी और डी को मल्टीप्लाई करवाना है। तो इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सी और डी फाइंड करेंगे, यानी सी का मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय डी का मैट्रिक्स। सी क्या है हमारे पास, 2 - 1 4 8, और डी हमारे पास क्या है, 1 6 4 2 1 6 4 2। एक बार दोबारा देख लूँ, 2 - 1 4 8 1 6, ठीक है, मल्टीप्लाई करवा दें। इसमें आप बार बार आपको बताता हूँ, लेड पेंसिल रख लें और ऐसे तीर के निशान डाल दिया करें, पहले मैट्रिक्स के रोज़ और दूसरे के कॉलमों के लिए। मल्टीप्लिकेशन ऐसी होती है ना मैट्रिसेस में, तो यहाँ पे रोज़ के लिए ऐसे निशान डाल लें और कॉलमों के लिए ऐसे। इसका फ़ायदा क्या होगा, आपकी मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा इजी हो जाएगी। अब यहाँ पे पहली रो को दोनों कॉलमों से मल्टीप्लाई करवाना है, टेल की जगह 2 है तो यहाँ पे टेल की जगह क्या है 1, यानी ये तीर के निशान की जो पिछली साइड होती है इसे टेल कहते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा, प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय -1 के ऊपर क्या है हेड, यहाँ पे 4 की आगे क्या है हेड, तो वह -1 मल्टीप्लाई बाय 4। इसी तरह 2 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, स्पेस दे के, पहली रो पहला कॉलम ख़त्म, स्पेस दे के आगे आ जाए, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 और प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 2। इसी तरह दूसरी रो के साथ फिर दूसरी रो वजूद में आएगी, 4 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 1 + 8 मल्टीप्लाई बाय 4। इसी तरह स्पेस दे के आगे आ जाए, 4 मल्टीप्लाई बाय 6 + 8 मल्टीप्लाई बाय 2।
2 1 ज़ार 2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 1 ज़ार 4, 6 2 ज़ार 12 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 1 ज़ार 2, ठीक हो गया, 4 1 ज़ार 4 प्लस 8 4 ज़ार 32, 6 4 ज़ार 24 प्लस 16, बल्कि ये पीछे अभी हम कर के आए, सी डी फाइंड की थी हमने, -4 में से 2 तो ये आ जाएगा -2, प्लस 12 में से -2 निकाले तो ये +10, 32 प्लस 4 36 और ये 40। सी डी आपके पास आ गया। सी डी का हमने ट्रांसपोज लेना था ना, तो अब आप क्या करें, ट्रांसपोज यहाँ पे आगे चल के ले लें। सी डी का ट्रांसपोज यार -2 36 10 और 40, इसके ऊपर भी यहाँ से टी लिखें, तो सी डी होल ट्रांसपोज, यहाँ टी अब ख़त्म हो जाएगा लेकिन अपना असर छोड़ जाएगा। ट्रांसपोज में क्या होता है, रो को कॉलम बना देते हैं आप, रोज़ को, तो ये -2 10 पहले रो थी, अब क्या बन जाएगी, कॉलम। 36 40 पहले रो था, अब क्या बन जाएगा, दूसरा कॉलम, ठीक हो गया। ये आपका क्या आ गया, लेफ़्ट हैंड साइड का बाकायदा आंसर आ गया। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, उसका आंसर भी यही आना चाहिए, तभी हम प्रूव कर सकेंगे ना। तो आगे आके आप क्या करें, नाउ राइट हैंड साइड वो किसके बराबर है, इसके, डी का ट्रांसपोज और सी का ट्रांसपोज, फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डी ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। डी हमारे पास है क्या असल में, डी ये है 1642, इसके ऊपर टी डाल लें। अब डी ट्रांसपोज तो ऐसे ही रहेगा, ये टी ट्रांसपोज वाला टी जो है इसको उल्टा देगा, यानी कि रो को कॉलम बना देगा। 16 क्या बन जाएगा, पहले रो थी अब कॉलम, 42 पहले रो, दूसरी रो थी अब दूसरा कॉलम बन जाएगा। डी ट्रांसपोज तैयार हो गया। अब आपने सी ट्रांसपोज फाइंड करना है। सी हमारे पास क्या है, 2 - 1 4 8, इसका भी ट्रांसपोज ऊपर टी लिखते हैं। अब अगले स्टेप में टी को उड़ा दें और ट्रांसपोज ले लें। 2 - 1 पहली रो, अब पहला कॉलम बन जाएगा, दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाएगा, ठीक हो गया। ये सी ट्रांसपोज भी आ गया। डी ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज, अब इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करवाना है। सो अब आप कर लें, सॉरी, डी ट्रांसपोज मल्टीप्लिकेशन में पहले मैट्रिक्स को आगे पीछे नहीं करना, जो पहला ऑर्डर सेम रखना है आपने, यानी तरतीब ऐसी ही रखनी है, डी ट्रांसपोज पहले सी ट्रांसपोज बाद में, आपको पता है ना। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में डी यानी डी सी इज़ नॉट इक्वल टू सी डी, अभी पीछे हम करके आए हैं, तो इसलिए आपने तरतीब को मद्देनज़र रखना है, डी ट्रांसपोज पहले सी ट्रांसपोज बाद में। तो डी ट्रांसपोज का मैट्रिक्स और फिर सी ट्रांसपोज का मैट्रिक्स। डी ट्रांसपोज का मैट्रिक्स क्या है, 1, ये निकाला था जो हमने टिक लगाई है मैंने, 1 4 6 2, और सी ट्रांसपोज क्या है, 2 4 -1 और 8। अब मल्टीप्लाई करवाना है, वही काम कर लें। ऐसे लेड पेंसिल ले लें, मेरे पास नहीं है तो मैं ये सुर्ख पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। ये आ गई, तीर का निशान इधर भी और यहाँ पे भी और यहाँ पे भी डाल लें। इसका फ़ायदा क्या होगा, आपको सहूलत रहेगी। यहाँ हेड के सामने, सॉरी टेल के सामने वाले से मल्टीप्लाई होगा। 1 × 2 प्लस 4 × -1, पहली रो पहला कॉलम ख़त्म, स्पेस दे आगे आए। 1 × 4 प्लस 4 × 8, ठीक हो गया। पहली रो दोनों कॉलम मल्टीप्लाई हो गया, आगे आए। निचली रो दोनों कॉलम, 6 × टेल के सामने 6, टेल के सामने 2, 6 × 2 प्लस 2 × -1, इसी तरह 6 × 4 प्लस 2 × 8। अब इनको मल्टीप्लाई करें, आंसर निकालें। ये क्या आ जाएगा, 2 1 ज़ार 2 प्लस माइनस, यानी प्लस माइनस -4 1 ज़ार 4, ये वाला माइनस इसको भी प्लस कर देगा, ये आ जाएगा -4 4 1 ज़ार 4 प्लस 8 4 ज़ार, ठीक हो गया। 6 2 ज़ार 12 प्लस माइनस माइनस और ये माइनस प्लस को भी खा जाएगा, -2 6 4 ज़ार 24 प्लस 16। तो आंसर यहाँ आगे आ जाए, ये क्या आ रहा है जी, -4 में से +2 निकाले तो -2 और 32 4 36 10 और ये क्या आ गया 40। ये इक्वेशन 2। पीछे क्या है, डी ट्रांसपोज और सी ट्रांसपोज। तो आप गौर से देखें, ये देखें, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, इन दोनों का आंसर एक जैसा है, -2 36 10 40। देखें तो लेफ़्ट साइड राइट साइड का आंसर मैच कर गया ना। तो अब मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे
रुक जा, क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 and 2 यानी फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 लेफ़्ट हैंड साइड किसके बराबर आया, राइट हैंड साइड की, यानी कि देयरफॉर सी डी का होल ट्रांसपोज बराबर है डी ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज, हिंस प्रूव्ड। ठीक हो गया, कितना आसान था। बस थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है मल्टीप्लिकेशन में और आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट आएगा। ठीक हो गया, स्क्रीन में भी आपके सामने आ गया। नेक्स्ट आखिरी पार्ट को देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है, थोड़ा सा मैंने कर भी दिया है। सी प्लस डी होल ट्रांसपोज बराबर है सी ट्रांसपोज प्लस डी ट्रांसपोज, ये आपने साबित करना है। मतलब पहले लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, फिर राइट हैंड साइड को, दोनों का आंसर मैच करेगा। तो लेफ़्ट हैंड साइड करके मैंने इसको उठा लिया, तो इसके लिए भी ज़रूरी था कि सी प्लस डी पहले पता हो, फिर उसका ट्रांसपोज लेना था। तो सी प्लस डी मैंने लिख दिया, सी का मैट्रिक्स और डी का मैट्रिक्स, इनको ऐड करना है। तो ऐड तो बहुत आसान है, जिस एलिमेंट इस पोजीशन पे जो एलिमेंट अगले मैट्रिक्स में होता है उसी के साथ ऐड होगा। 2 + 1 -1 + 6 4 + 4 और 8 + 2। ठीक हो गया, क्या आ रहा है, 2 + 1 3, ये आ जाएगा 5 8 और ये क्या आ जाएगा 10। सी प्लस डी आपके पास ये आ गया। अब इसका आपने ट्रांसपोज लेना है, सी प्लस डी का होल ट्रांसपोज मतलब 3 5 8 10, इसके ऊपर भी आप टी सा डाल लेंगे। ट्रांसपोज में क्या करते हैं, मैट्रिक्स की रोज़ को कॉलम बना देते हैं। तो 3 5 पहली रो थी, क्या बन जाएगा, पहला कॉलम ट्रांसपोज की वजह से। 8 10 क्या था, दूसरी रो थी, तो दूसरा कॉलम बन जाएगा। ये आ गया सी प्लस डी का होल ट्रांसपोज, ये लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। इसको आप इक्वेशन 1 कह दें। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने क्या करना है, नाउ करके राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। वो क्या है, ये ऊपर यार, सी ट्रांसपोज प्लस डी ट्रांसपोज। तो सी ट्रांसपोज पहले फाइंड करें, फिर डी ट्रांसपोज, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो इंशाल्लाह कि ये आंसर आएगा, ये जो इक्वेशन 1 में है। तो इस तरह से हमारा प्रूव हो जाएगा। तो पहले सी ट्रांसपोज फाइंड करें। सी क्या है हमारे पास, ये 2 - 1 4 8, इसके ऊपर भी ऐसे टी छोटा सा डाल लें, मतलब ट्रांसपोज के लिए हमने इसको ऑर्डर किया है। तो ये रो, पहली रो क्या बन जाएगी, पहला कॉलम। 4 8 क्या बन जाएगा, दूसरी रो। उल्टा दें, 2 - 1 को ऐसे उल्टा दें, 4 8 को ऐसे उल्टा दें, तो ये सी ट्रांसपोज आ गया। इसको हल्की सी छोटी सी टिक लगा दें ताकि आपको दूर से नज़र आ जाए। अब आपने डी ट्रांसपोज फाइंड करना है। डी का मैट्रिक्स, उसके ऊपर आप टी डाल दें। डी क्या है जी, ये मैट्रिक्स है 1 6 4 2। तो ये क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज का ऑपरेशन अंदर अप्लाई होगा। तो पहली रो क्या बन जाएगी, पहला कॉलम। दूसरी रो क्या बन जाएगी, दूसरा कॉलम। उल्टाने का नाम है ना ट्रांसपोज। तो ये डी ट्रांसपोज भी आपके पास तैयार हो गया, इसको भी टिक कर दें। यहाँ आ जाए आगे। अब आपने क्या करना है, सी ट्रांसपोज प्लस डी ट्रांसपोज, सी ट्रांसपोज का मैट्रिक्स प्लस डी ट्रांसपोज का मैट्रिक्स। तो सी ट्रांसपोज का मैट्रिक्स क्या है, 2 4 सॉरी यार 2 - 1 और 4 नहीं यार, गलत हो गया। सी ट्रांसपोज प्लस डी ट्रांसपोज, सी का मैट्रिक्स, सी ट्रांसपोज का मैट्रिक्स और डी ट्रांसपोज, ये देखना है ना, मैं इसको उठा के लिख रहा था। सी ट्रांसपोज क्या है, 2 4 - 1 और 8, ध्यान रखना है ये 1 4, इसीलिए टिकें लगवाई थी, खुद भूल गया मैं। 1 4 6 2, तो ऐड करना है, जो जिस पोजीशन पे है उसी पोजीशन वाले से ऐड होगा। 2 1 से ऐड होगा और 4 4 से, -1 + 6 और 8 + 2, तो आंसर बिल्कुल मैच करेगा। सी ट्रांसपोज प्लस डी ट्रांसपोज किसके बराबर आ रहा है, 2 + 1 3 8 5, यानी +6 में से -1 निकाला, +5 8 + 2 10। तो आप देखें 3 8 5 10, 3 8 5 10, दोनों आंसर मैच कर रहे हैं, नहीं कर रहे। ये देखें पूरा सवाल आपके सामने आ गया, ये देखिए। ठीक हो गया, तो मैं लिख सकता हूँ, सो यानी फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 लेफ़्ट हैंड साइड बराबर आ गया किसके, राइट हैंड साइड। किसका क्या मतलब है कि सी प्लस डी होल ट्रांसपोज बराबर आया था सी ट्रांसपोज प्लस डी ट्रांसपोज के रिज़ल्ट के। तो हिंस हम कह सकते हैं प्रूफ। ठीक हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट
वाला पार्ट भी ख़त्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4 1.4 मुकम्मल हो चुकी है जी। तमाम सवाल आपके सामने हैं। तो पसंद आता है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, फ़ीडबैक ज़रूर दें। मैंने हत्तल इम्कान कोशिश की है कि आपको समझा सकूं, फिर भी कमी कोताही रह जाती है, उसके लिए दरगुज़र करें। तो दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।